नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आज की क्लास में। आज हम लोग मिडवाइफरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो ठीक है, दुर्गा पूजा आप लोग की कैसा रहा? मान रहे हैं कि ठीक ही रहा होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद फंडल हाइट 32 सप्ताह के लेवल पर आ जाती है, इसका कारण है। ऑप्शन देखिए। ए में हो गया फेटस का छोटा हो जाता है, बी में हो गया अमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, सी में हो गया गर्भाशय का आकार कम हो जाता है, और डी में हो गया प्रेजेंटिंग पार्ट का एंगेजमेंट हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा रूबेला के इंट्रायूटेराइन फेटल इन्फेक्शन का परिणाम कंस्ट्रक्शन है? ए में हो गया जन्मजात बहरापन, बी में हो गया जन्मजात हृदय बीमारियां, सी में हो गया मोतियाबिंद, और डी में हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिटस के लॉन्ग एक्सिस का सेंट्रलाइज्ड यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के साथ रिलेशन को कहा जाता है? ए में हो गया लाई, बी में हो गया प्रेजेंटेशन, सी में हो गया एटीट्यूड, और डी में हो गया पोजीशन ऑफ द फिटस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाई। लाई का मतलब होता है आराम करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 78, फिटस का वह पार्ट जो गर्भाशय के लोअर पोल में स्थित होता है कहलाता है? ए में हो गया लाई, बी में हो गया फिटस का प्रेजेंटेशन, सी हो गया फिटस का एटीट्यूड, और डी हो गया फिटस की पोजीशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फीटस प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि गर्भावस्था के दौरान शिशु का शरीर किस हिस्से से जन्म नली की तरफ है, और गर्भावस्था के दौरान शिशु की स्थिति और प्रस्तुति का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। यह जांच आमतौर पर गर्भावस्था के 36वें सप्ताह में कराई जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 79, फीटस के अलग अलग पार्ट्स का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन कहलाता है, क्या कहलाता है? ए में हो गया लाई, बी में हो गया फीटस का प्रेजेंटेशन, सी हो गया फीटस का एटीट्यूड, और डी में हो गया फीटस की पोजीशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फीटस का एटीट्यूड। इसका मतलब क्या समझते हैं? फीटस के एटीट्यूड का मतलब है कि प्रसव के लिए भ्रूण किस स्थिति में है। प्रसव के लिए भ्रूण की आदर्श स्थिति यह होती है कि उसका सिर नीचे की ओर हो, ठोड़ी छाती से सटी हो, और सिर का पिछला हिस्सा श्रोणि में प्रवेश करने के लिए और तैयार हो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 50 से 55 साल की उम्र पर मासिक धर्म का अस्थायी रूप से बंद हो जाना क्या कहलाता है? ए में हो गया मीनार्चे, बी में हो गया एमेनोरिया, और सी में हो गया डिस्मोनोरिया, और डी में हो गया मेनोपॉज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेनोपॉज। 80 का बताते हैं। मेनोपॉज को हिंदी में रजनोवृत्ति कहते हैं। यह एक ग्रीक शब्द है जिसमें मेनो का अर्थ है महीना और पाज का अर्थ होता है रुकना। रजोनी वृत्ति तब होती है जब मासिक धर्म हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आमतौर पर यह 45 से 50 साल की उम्र में होती है, लेकिन यह हर महिला में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, मानव भ्रूण की कॉमनेस्ट लाई होती है? ए में हो गया लॉन्गिट्यूडनल, बी में हो गया ट्रांसवर्स, सी में हो गया ओलिक्यू, और डी में हो गया अनस्टेबल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है शरीर की लंबी धुरी या आगे से पीछे की ओर
या सिर से पूंछ की ओर की दिशा से संबंधित या विस्तारित को लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 82। मानव भ्रूण का कॉमनेस्ट प्रेजेंसन है। एम हो गया सिफेलिक, बीम हो गया पोडेलिक, और सीम हो गया साल्डर, और डीम हो गया ट्रांसवर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिफेलिक। सिफेलिक के मतलब क्या समझते हैं? सिफेलिक शब्द का मतलब है शरीर का सिर या सिर से जुड़ा हुआ। प्रसूति विज्ञान में सिफेलिक प्रेजेंसन का मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से कौन सी कंडीशन भारत में मातृ मृत्यु दर यानी एमएमआर का मोस्ट कॉमन कारण है? एम हो गया इन्फेक्शन, बीम हो गया हेमोरेज, सीम हो गया हाइपरटेंशन, डीम हो गया थ्रोम्बोलिज्म। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हेमोरेज। इसका मतलब क्या समझते हैं? प्रसव पश्चात रक्तस्राव, पोस्टमार्टम हेमोरेज और पीपीएच हमारे देश में मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। ऑसिपिटल अस्थि तथा दोनों पेराइटल अस्थियों को अलग करने वाला सूचर है, कौन सा है? एम हो गया लैम्बडोइड सूचर, बी में हो गया फ्रंटल सूचर, सी में हो गया कोरोनल सूचर, और डी में हो गया सेजाइटल सूचर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लैम्बडोइड सूचर। लैम्बडोइड सूचर के मतलब क्या समझते हैं? लैम्बडोइड सूचर है ना, जो खोपड़ी के पीछे हिस्से में मौजूद एक घना और रेशेदार जोड़ है। यह जोड़ पार्श्विका हड्डियों को प्रस कपाल हड्डी से जोड़ता है। यदि लैम्बडोइड बहुत जल्दी बंद हो जाए तो बच्चे का सिर पीछे की ओर चपटा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। कौन सा कथन असत्य है? एम हो गया सजिटाइल सूचर को लॉन्गिट्यूडिनल सूचर भी कहा जाता है, बीम हो गया सजिटल सूचर को पैराइटल बोन के मध्य स्थित होता है, सीम हो गया कोरोनल सूचर पेराइटल तथा ऑसिपिटल अस्थियों के मध्य स्थित होता है, सीम हो गया फ्रंटल सूचर को फ्रंटल अस्थियों के मध्य स्थित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रोनल सूचर। इसके मतलब क्या समझते हैं? क्रोनल सिवनी सूचर को हिंदी में सिवनी कहते हैं। तो क्रोनल सिवनी खोपड़ी के दो पार्श्विका हड्डियों और ललाट की हड्डी के बीच स्थित एक रेशेदार जोड़ होता है। यह चार प्रमुख खोपड़ी सिवनी में से एक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 86। अंटेरियर फ्रंटनेल का निर्माण करने वाले सूचर है। एम हो गया आगे की ओर सेजाइटल सूचर का लंबडॉयड सूचर दोनों तरफ, बी हो गया आगे की ओर फ्रंटनेल सूचर पीछे की ओर लंबडॉयड तथा दोनों की तरफ कोरोनल सूचर, सी हो गया आगे की ओर फ्रंटल सूचर तथा लंबडॉयड सूचर दोनों तरफ, डी हो गया आगे की ओर फ्रंटल सूचर पीछे की ओर सेजाइटल सूचर तथा कोरोनल सूचर दोनों तरफ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। मनुष्य में पोस्टेरियर फ्रंटनेल का निर्माण निम्न सूचर के जंक्शन से होता है। एम हो गया आगे की ओर सेजाइटल सूचर तथा लंबडॉयड सूचर दोनों तरफ, बी हो गया आगे की ओर फ्रंटनेल फ्रंटल सूचर पीछे की ओर लंबडॉयड तथा दोनों तरफ कोरोनल सूचर, सी हो गया आगे की ओर फ्रंटल सूचर तथा लंबडॉयड सूचर दोनों तरफ, डी हो गया आगे की ओर फ्रंटल सूचर पीछे की ओर सेजाइटल सूचर तथा कोरोनल सूचर दोनों तरफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। मानव भ्रूण की खोपड़ी यानी स्कल का सब अक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर लगभग होता है, तो कितना होता है? एम हो गया 9.5, बी हो गया 10 सेंटीमीटर, और सी हो गया 11.5 सेंटीमीटर, और डी हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए
89। RH इम्यूनोग्लोबिन के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए हो गया, यह एक्टिव इम्यूनाइजेशन के द्वारा आरबीसी के एंटीजन साइट को बिंड करता है। बी में हो गया, फीटोमैटरनल ब्लीड के 72 घंटों के अंदर इसे देना चाहिए। सी हो गया, इसकी अर्ध आयु हाल्फ लाइफ 30 दिन की होती है। डी हो गया, इसकी 300 माइक्रोग्राम मात्रा 30 ml फेटल आरबीसीएस को न्यूट्रलाइज करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 90। ह्यूमन फेटल स्कल में ऑक्सीपिटोफेंटानिल डायमीटर लगभग होता है। ए में हो गया 9.5, बी में हो गया 10 और सी में हो गया 11.5 और डी में हो गया 14। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 11.5 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्न में से कौन सी पेरिटेनल इन्फेक्शियस डिजीज हाईली कंटेजस होती है? ए में हो गया सिफिलिस, बी में हो गया हेपेटाइटिस बी वायरस, सी में हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस और डी में हो गया हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। इसका मतलब क्या होता है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एक संक्रामक वायरस है जो त्वचा संक्रमण का कारण बनता है। यह वायरस 2 तरह का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। मानव भ्रूण के स्कल में ओवा डायमीटर जो गर्दन के नेप से ब्रेगमा के केंद्र तक स्थित होता है। ए में हो गया सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक, बी हो गया सब मेंटोब्रेगमेटिक, सी हो गया सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल और डी हो गया मेंटोवर्टिकल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक। इसका मतलब क्या समझते हैं? पर्श कपाल यानी 12.5 सेंटीमीटर से लेकर पर्श कपाल के सबसे प्रमुख भाग तक सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर जो बड़े फ्रंटल नेल के बीच से ऑक्सीपिटल हड्डी के निचली सतह तक खींची गई एक रेखा का अनुसरण करता है जहां यह गर्दन से जुड़ी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 93। मासिक धर्म के दौरान दर्द होना क्या कहलाता है? ए में हो गया मीनार्चे, बी में हो गया डिस्मेनोरिया और सी में हो गया डिस्पीयूरनिया और डी में हो गया मेनोपॉज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिस्मोनेरिया। ठीक है, 93 की डिस्मेनोरिया के मतलब क्या समझते हैं? डिस्मेनोरिया मासिक धर्म से पहले या उसके होने वाले दौरान दर्द होता है। इसमें पेट के निचले हिस्से में ऐंठन या धड़कन जैसा दर्द होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। मानव भ्रूण के स्कल में हाईएस्ट डायमीटर है। ए में हो गया सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक, बी में हो गया सब मेंटोब्रेगमेटिक, सी में हो गया सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल और डी में हो गया मेंटोवर्टिकल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेंटोवर्टिकल। मेंटोवर्टिकल मतलब क्या समझते हैं? मानव भ्रूण की खोपड़ी में सबसे बड़ा डायमीटर मेंटोवर्टिकल है जो कि 14 सेंटीमीटर का होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 95। मानव भ्रूण के स्कल में ओवर डायमीटर जो चीन के मध्य बिंदु से सैजिटल सूचर के उच्चतम बिंदु तक स्थित होता है कहलाता है? क्या कहलाता है? ए में हो गया सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक, बी में हो गया सब मेंटोब्रेगमेटिक, सी में हो गया सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल, डी में हो गया मेंटोवर्टिकल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेंटोवर्टिकल।
ठीक है, इसके मतलब क्या समझते हैं। मेंटो वर्टिकल का मतलब होता है जब डिलीवरी के दौरान मेंटो सिर के व्यास को मां के श्रोणि से छोटा करके जन्म नहर से नीचे उतारने के लिए भ्रूण की भौं को मां की सिफिलिस प्यूबिस से दूर रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96। प्रसव के दौरान जन्म मार्ग यानी बर्थ पैसेज से गुजरते समय भ्रूण के सिर की शेप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ए में हो गया मोल्डिंग, बी में हो गया केपट सक्डेनम, सी में हो गया स्टेशन और डी में हो गया प्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोल्डिंग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, आईईडी लगाने की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है। ए में हो गया दर्द, बी हो गया रक्तस्राव और सी हो गया परफोरेशन और डी हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रक्तस्राव। रक्तस्राव के मतलब क्या जानते हैं। रक्तस्राव का मतलब होता है क्षतिग्रस्त रक्त वाहिका से रक्त का बाहर निकलना या बाहरी या आंतरिक हो सकता है। रक्तस्राव होता है ना जो बाहर या तो अंदर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू पेल्विस के भाग है। ए में हो गया इनलेट ब्रीम तथा आउटलेट, बी में हो गया इनलेट ब्रीम तथा कैविटी, सी में हो गया इनलेट आउटलेट तथा कैविटी, डी में हो गया इनलेट आउटलेट तथा अंडरलेट। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इनलेट आउटलेट तथा कैविटी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, सबसे पहले पार्टोग्राफ किसके द्वारा निर्मित किया गया। ए में हो गया डॉक्टर R.H. फिलपोर्टर, बी हो गया डॉक्टर A.L. मोदालियर, सी हो गया डॉक्टर विलियम शाह और डी हो गया डॉक्टर सीरो डकर। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 100। मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। ए में हो गया 55 डिग्री, बी हो गया 45, सी हो गया 90 और डी हो गया 75। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 55 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ए में हो गया मानव में महिला पेल्विस की कैविटी की शेप को ब्रीम कहा जाता है, बी में हो गया मानव पेल्विस की आउटलेट को ब्रीम कहा जाता है, सी हो गया फीमेल के पेल्विस आकार में मेल पेल्विस की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है, डी हो गया मानव में फीमेल पेल्विस का अंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर 12 सेंटीमीटर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था।